नहीं वो सीख भी सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा उसने बुराइयों का जिक्र भी किया है, जो मेरे ख्याल से उसका काफी उसमें झलकता है कि ये उसकी मौलिकता है। हाँ जी, ये बहुत ज़रूरी भी था। और मैं तो शायद ये सोच रहा था कि ऐसा सब अच्छा है कहने के आगे किसी ने इतनी हिम्मत भी की कि शायद ये हमारे देश में ये भी है। और उसने आगे बड़ा अच्छा कहा है कि वो हो सकता है विदेशी बच्चे उसको गौर ना करें या वो ना सीखें। एक और बात जो ज़रा सी खटकी, जहाँ पे लग रहा था कि सहयोगी जो है उसका, जो उसके माता हों, पिता हों, अध्यापक हों, जो भी हों, उन्होंने बच्चे को अपनी कोशिश में मदद करने के बजाय बच्चे को हटा के खुद निबंध लिख डाला है। बैक सीट ड्राइविंग हो जी बिल्कुल, वो बिल्कुल फ्रंट सीट पे आ गए, बैक सीट पे नहीं रहे। अब इसमें क्या होता है, बच्चे का तो नुकसान होता ही है, क्योंकि जो समीक्षक हैं उनको तो पढ़ने से तो साफ जाहिर हो जाता है कि 4th या 5th स्टैंडर्ड का जो बच्चा है उसकी ना इतनी वोकैबुलरी हो सकती है, ना उसके विचारों की धारा इतनी मतलब ब्रॉड हो सकती है। तो यहाँ ये तो बहुत ही गलत बात है कि आप बच्चों को प्रतियोगिता में अगर आप उसको आप प्रोत्साहित करें कि आप भाग लें, तो इतनी भी कोशिश रहे कि भाषा उसी की हो, विचार उसी के हों। हाँ, आप ज़रूर मदद करें, लेकिन इतना नहीं कि ऐसा लगे कि बच्चे का उसमें कोई रोल है ही नहीं जी। उसकी अंदर की चीज़ें तो बाहर आने से रह गई। हाँ, जब वो हावी हो गए या उनके विचार इतने हावी हो गए अगर निबंध में, तो वो बच्चे के अंदर की बातें तो आई ही नहीं। और ऐसे निबंध के पास अगर हम एक और निबंध पढ़ते हैं जहाँ बच्चा लिख रहा है कि मैंने अखबार पढ़ा तब मुझे ऐसा महसूस हुआ, या मैंने फलाना टीवी प्रोग्राम देखा तब मुझे ऐसा लगा कि हाँ बिल्कुल यहाँ पे विद्यार्थी आते हैं, कुछ सीखते हैं, तब यहाँ पे लगता है कि उस बच्चे की अपनी पहचान आ रही है उस निबंध से, है ना। हम इतना ज़रूर कहेंगे कि ये प्रतियोगिता हमारे लिए भी एक तरह की चुनौती रही, क्योंकि एक आध अंक के लिए यहाँ वहाँ हम सोचते रहे कि इनको दें या उनको दें पुरस्कार। दूसरी बात ये थी कि इसमें बहुत सारी जानकारी भी हमें भी मिली है जी, है कि नहीं। हाँ, जैसे तो एक बच्चे ने लिखा है, हमारी संस्कृति में जो नमस्ते है उसका मतलब नमन अस्ते, कि मैं आपके अंदर जो है उसको प्रणाम करता हूँ। तो मेरे ख्याल से वो तो मेरी जानकारी में इजाफा हुआ उससे तो। और एक बात ये रही कि आप चाहे वो बच्चा कोयम्बतूर से लिख रहा है या जम्मू कश्मीर से लिख रहा है और कहीं और से, शायद थॉट या भाषा और जो विचार रहे हैं वो बहुत ही कॉमन रहे हैं, चाहे आप किसी भी देश के किसी भी कोने में रहे हों। ये जो अनेकता यहाँ उभर के हाँ बिल्कुल, जो कि हमारे कर्म क्षेत्र में हम महसूस करते ही हैं कि यहाँ पे हम जाति पाति का भेद तो हम आता नहीं है, लेकिन बच्चों के विचारधारा में भी यही बात है। ये बहुत अच्छी लगी। दूसरी ये कि यहाँ की भारतवर्ष की जो खूबियाँ हैं, एक के बाद एक पढ़ने में बहुत मजा आया। चुनते समय उम्र और कक्षा का खास ख्याल रखा गया। ये 3 निबंध हैं। छोटे आयु वर्ग में केंद्रीय विद्यालय नैनी की छात्रा रुचिरा श्रीवास्तव। बड़े आयु वर्ग में मराठा हाई स्कूल नासिक के हारून रहमान शेख। रुचिरा और हारून, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। पुरस्कार में हम इन्हें भेज रहे हैं जानकारी और मनोरंजन से भरपूर एक खजाना। अब बारी है सर्वश्रेष्ठ निबंध की, जिसे लिखा है श्री नेहरू विद्यालय कोयम्बतूर की वी रम्या ने। वादे के मुताबिक रम्या को एक अभिभावक के साथ मुंबई आने के लिए मिलेंगे हवाई जहाज के 2 टिकट। कब? बहुत जल्दी ही। और अब एक अनोखा तोहफा, जिसे भेजा है पुणे से बालदूत आम्रपाली हिरवे ने खुद बनाकर। ये चक्की। हाँ, चलो इसमें आटा पीसे। आटा नहीं बुद्धू, गेहूं। हाँ, आटा तो गेहूं पीसने के बाद मिलता है। आइडिया क्या? क्यों ना हम आज का सुविचार इसी चक्की पर सुनाए? कौन सा? कबीर दास का एक दोहा है। पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पाहर, तासे तो चाकी भली पीस खाए संसार। एक पत्थर की पूजा करने से यदि भगवान के दर्शन हो तो हम पहाड़ की पूजा क्यों ना करें,
और उससे भी अच्छी तो पत्थर की बनी चक्की है, जिसमें अनाज पीसकर लोग अपना पेट तो भर लेते हैं।